नमस्कार दोस्तों। हम में से जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं, कोई फ्रूट्स वाले पौधे लगाते हैं, कोई सब्जियां फ्रूट्स दोनों लगाते हैं, फ्लावरिंग वाले भी लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फूलों वाले पौधे लगाते हैं। तो हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे पौधे हरे भरे रहें, बहुत अच्छे ग्रो हों। अगर फूल वाले तो खूब सारे फूल आएँ और फलों वाले हैं तो खूब सारे फल आएँ। आप देख सकते हैं नींबू का पौधा है और इसमें कितने सारे फल आ रखे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है और बीज से बना हुआ पौधा है। ऐसा भी नहीं है कि ग्राफ्टेड या कलम वाला पौधा है। तो इस तरह के पौधा इस तरह के जो पौधे हैं वो बनाने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए हमारी जो ये कुछ इसकी पौधों की ज़रूरत होती है, जो हम अपने किचन से ही पूरी कर सकते हैं फ्री में। गोबर खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो लेकिन गोबर खाद के अलावा आप इसमें डाल सकते हैं अपना जो किचन वेस्ट है उससे बना हुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। ये ऑल इन वन कंपोस्ट होता है, हर पौधे के लिए ये अच्छा होता है। इस तरह से आप अपने जो कंपोस्ट है, ये जो आपका किचन का जो वेस्ट है उसको इकट्ठा कर लें और किसी कंटेनर में, किसी ग्रो बैग में या किसी बाल्टी में या किसी गमले में भी आप इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। ये मटका, पुराने मटके को भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, अंडे के छिलके, फलों के छिलके, सबको आप अच्छे से जो डिकम्पोज़ कर सकते हैं और फ्री की खाद आप ले सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो जो फल और सब्जियों से बना हुआ जो खाद होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि फल और सब्जियों से हमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है और उसके छिलकों में सारा वही न्यूट्रिशन होता है और हमारे पौधों को भी फिर वही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इसलिए जो जितने भी डिस्कार्डेड पौधे होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं और जो किचन वेस्ट जमा होता है, मैं सबको इस तरह से घड़े में या किसी बाल्टी में भर के रख देती हूँ। इससे पहले 2 बाल्टियों में बन चुका है, अब उनका वो तैयार हो गया है। और एक बार जब एक बर्तन भर जाता है, फुल हो जाता है, तो उसमें फिर दोबारा नहीं डालना होता। उसके ऊपर फिर आप सूखे पत्तों की लेयर लगा दें या फिर आधा बना हुआ जो खाद है उसकी लेयर लगा दें। अगर आप उसी में डालते रहेंगे तो आपकी खाद कच्ची रहेगी, नीचे ज़्यादा कीड़े हो जाएंगे, ऊपर नहीं होंगे। तो इसको बीच में 1-2 बार अलट पलट भी करना है। 15 दिन के बाद मैं इसको पूरा खाली करके मिक्स करके फिर से इसी में भर दूँगी। तो ये जो ग्रीन वेस्ट होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही, ये मैनेज करना भी इसको मुश्किल होता है। डस्टबिन में आप डालते हो तो उसमें इससे स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। तो ग्रीन वेस्ट को आप जो है बदबू फैलाने की बजाय, उसको गंदगी में बाहर फेंकने की बजाय, आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कंपोस्ट बनाने के लिए। इसको आप वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। और इसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। इसको जल्दी डिकम्पोज करने के लिए आप इसमें गुड़, छाछ डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधा बना हुआ थोड़ा बहुत कोई खाद है जो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस पर एक लेयर इस तरह से सूखे पत्तों की लगा दें और ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें जो स्मेल होती है वो ना फैले। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको निकालना है तो आप किसी बर्तन के ऊपर इसको रखें, घड़े को, और उसमें से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आएगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधों के लिए। वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, पौधों की रंगत एकदम उससे बदल जाती है। तो ये मैंने इसमें आधा बना हुआ कीड़े वाला, थोड़ा सा इसमें थोड़े बहुत कीड़े हैं, ये इसमें डाल दिया है। और ये बाल्टी पूरी भर गई थी, पूरी ऊपर तक अच्छे से ठसाठस भर गई थी। तो मैंने इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दी थी और सूखे पत्तों की। तो इसमें आप देख सकते हैं कंपोस्ट में मिट्टी भी मिक्स है। और यही इसको नए वेस्ट पे लगाने से क्या होता है कि उसमें कंपोस्ट जो है वो जल्दी बनता है। तो आप देख सकते हैं ये एक और जो दूसरी बाल्टी है, ये पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से तैयार कब होता है? जब हम इस तरह से इसको निकालते हैं और ये जो है वो चिपकता नहीं है। अगर आप ग्लव्स पहन के हाथों से निकाल रहे हैं तो हाथों में भी नहीं चिपकेगा, और जो किसी और चीज़ से निकाल रहे हैं टूल की मदद से तो उसमें भी नहीं चिपक रहा है। और अब आप देख सकते हैं इसमें कीड़े भी नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस स्टेज पे आके आपको इसे क्या करना है, इसको पलट के किसी चीज़ पे या छत पे, फर्श पे, जहाँ भी आप करते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पलट के आप 3-4 दिन खुली हवा या धूप में इसको
रखें। आप देख सकते हैं बिल्कुल काला हो चुका है। इसको 3.5-4 महीने हो गए हैं। बीच में मैंने इसको बिल्कुल पूरी बाल्टी को निकाल, शुरू में ऐसे ही पलटा था, थोड़ा सा मिक्स किया था, लेकिन बाद में मैंने इसको 2 बार पूरी बाल्टी का निकाल के फिर इसको मिक्स करके फिर वापस से इसमें डाल दिया। तो अब ये जो सारा खाद जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार है और हमारी सर्दियों के जो पौधे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट ये मिल गया है। तो इस तरह से फ्री की जो खाद है वो ये बहुत अच्छे से बन जाती है। बाल्टी एक बार भर जाती है तो उसके बाद आप इसको बंद कर दें और छाया में रखें। थोड़ा सी इसमें जगह रखें, छेद वगैरह ज़रूर रखें जिससे कि एयर जो सर्कुलेशन है वो बना रहे इसमें। और इसके बाद जब ये बन के तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं बीच बीच में जब इसमें कीड़े ख़त्म हो जाए, बदबू आनी बंद हो जाए, तो समझिए आपका कंपोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार है। तो 2 बाल्टी इस तरह का मेरा बन चुका है और सर्दियों के पौधे जो लगाने हैं अब उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। पालक, मेथी, सरसों इसमें बहुत अच्छा उगेगा। टमाटर, बैंगन सबके लिए ये सूटेबल है। तो इस तरह से आप अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और इसी तरह से बाल्टी, मटका, कोई भी कंटेनर वगैरह यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बन जाता है। अब इसको मैं 2-3 दिन के लिए धूप लगाऊंगी, फिर मिट्टी मिलाकर यूज़ कर